today we will start with chapter number 1, History of Computer. In this chapter we will learn about types of computers, generation of computers and early age. Early age में जो computers थे वो किस type के थे. Now let's start with the chapter. We will start with introduction. The word computing means an act of calculating. After the invention of the manual calculating tools in early days like pebbles, stones, sticks, fingers and quarries, the concept of using electronic gadgets for computation was introduced, which gave birth to the computer. ठीक है. वर्ड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जो एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है उसको क्या कहते हैं? हम कंप्यूटिंग कहते हैं. पहले क्या होता था? हम लोग कैलकुलेशन ऑन फिंगर्स करते थे. ठीक है, फिंगर्स पे काउंट करके करते थे. इसके बाद क्या हुआ है? जब कंप्यूटिंग का इन्वेंशन हुआ है तो उससे क्या हुआ है? हमारा जो है लेटेस्ट टेक्निक आई है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ पास्ड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेजेस बिफोर रीचिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट. लेट्स लर्न अबाउट अर्ली एज ऑफ कंप्यूटर. अब हम अर्ली एज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्ली एज में कैसे कैसे हम यूज़ करते थे. अर्ली एज फर्स्ट ये क्या है? हमारा एबेकस. सबसे पहले जो था वो हमारा एबेकस था. इट वॉज द फर्स्ट अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस अबाउट 2000 ईयर अगो. इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना फॉर कैलकुलेशन. ठीक है. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम ऑफ रॉड्स विच ईजली स्लाइडिंग बेड्स ऑन देम. सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय स्लाइडिंग द वीड्स अलोंग द रोड्स. ये जो वीड्स होती हैं, ठीक है, ये सबसे पहले 2000 ईयर में आया था. और इसको किसने इन्वेंट करा था? चाइना ने इन्वेंट करा था. इस पर अब एडिशन एंड कैलकुलेशन करते हैं. इन वीड्स जो होती है इनको क्या करते हैं? साइड बाय साइड हिला के करते हैं. ठीक है. नाउ नेफियर बोन्स. ये क्या है? नेफियर बोन्स. इट इज़ द नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट इज़ अ सेट ऑफ रेक्टेंगल रोड्स मार्क्ड विद मेंबर्स ऑन देम. It was invented by John Napier, a Scottish mathematician in 1664. इसको किसने, ये क्या होता है? एक तरीके का कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इसमें क्या होता है? रोड्स होती है जो ये मार्क्ड होती हैं. इस पे मार्क्ड है, देखो. ठीक है. इससे हम कैलकुलेशन करते हैं. ये किसने इन्वेंट करा था? जॉन नेफियर ने 1614 में. ये भी क्या है? हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इट इज़ अ सेट ऑफ 11 रोड्स एंड 4 फेसेस. The rods are carved from bones, therefore it was known as Napier bones. It was used to do multiplication. अब जैसे मैंने आपको बताया, जो एबेकस था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था, और जो ये नेफियर वो ये था नेफियर, ये किसके लिए था? मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है. इसमें जो है 11 रोड्स है. ये कितनी होती थी? 11 होती थी. और 4 फेसेस है इसके. और ये किससे बनी हुई है? बोन से बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफियर बोन्स. ये किसके लिए यूज़ की जाती है? मल्टीप्लिकेशंस के लिए. नाउ पैस्कलाइन कैलकुलेटर. ये क्या है? हमारा पैस्कलाइन कैलकुलेटर. इन 1642 ब्लासी पैस्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, developed the world first mechanical calculating the machines called Pascaline. It consists of gears, wheels and dials. It was used for addition, subtraction. It could handle number up to 99,99,99.99. ये क्या है? ये पहला, ये मैथमेटिशियन जो थे हमारे, उन्होंने इन्वेंट करा था इसको. ये फ्रेंच में जो थे ब्लासी पैस्कल. ठीक है. कौन थे? ब्लासी पैस्कल. कब करा था? 1614 में. नाउ वी विल स्टार्ट विद पैस्कलाइन कैलकुलेटर. ये क्या है? हमारा पैस्कलाइन कैलकुलेटर है. In 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, developed the world's first mechanical calculating machine called Pascaline. 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लासी पैस्कल. इन्होंने क्या करा था? इसको इन्वेंट करा था. इसको कहते हैं पैस्कलाइन. ठीक है. It is consisted of gears, wheels and dials. It was used for addition and subtraction. It could handle number up to 9,99,999.99. ये इतने नंबर को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं. ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज़ करा गया था. इसमें गियर्स होते हैं, व्हील्स होता है और हैंडल्स होते हैं. जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है व्हील्स, ये हैंडल्स है. नाउ लेबनिज कैलकुलेटर. ये क्या है? हमारा
Leibniz calculator. In 1671, G.W. Leibniz invented a calculator which could multiply, divide and subtract. ये जो कैलकुलेटर था ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. Now we will start with tabulating machine. In 1889, Dr. Hermann Hollerith developed a fast counting machine which could read both numbers and letters. 1889 में हॉर्बर्ट उसने क्या इन्वेंट करा था, एक टैबुलेटिंग मशीन डेवलप करी थी जो कि थी फास्ट काउंटिंग मशीन थी. ठीक है, इससे बहुत जल्दी काउंट कर सकते थे हम. द कार्ड पंचिंग मैथड वॉज ऑल्सो यूज इन इट विद विच लेटर बिकम सक्सेसफुल टू स्टोर एंड रिकॉल डाटा. इसमें हमने कार्ड पंचिंग मैथड का यूज़ करा था. ये क्या करता था, डाटा को ईजिली स्टोर करके रख सकता था. नाउ जैक्वार्ड लू. In 1801, a French inventor, J.M. Jacquard, produced a programmed loom. This loom could weave complex patterns into cloth by reading instructions from the punch cards. ये क्या करता था, जो ये होता है हमारा लूम होता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको उस पर प्रिंट करता था. It was the earliest form of programmability. ये earliest form of programmability. Now डिफरेंस इंजन, ये क्या है हमारा, डिफरेंस इंजन है. In 1800, Charles Babbage, an English mathematician, designed the first automatic calculating engine called difference engine. It could perform very big calculation. 1800 में जो चार्ल्स बैबेज थे, इन्होंने क्या इन्वेंट करा था, डिफरेंस इंजन. ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकता था. नाउ एनालिटिकल इंजन, ये क्या है हमारा, एनालिटिकल इंजन है. In 1833, Charles Babbage made another machine known as analytical engine. This machine could store 1,000 numbers of 50 decimal digit each. The machine could perform all the arithmetic operations and many more functions. ठीक है, ये 1000 नंबर को स्टोर करता था 50 डेसिमल्स. ठीक है, ये क्या करता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन करता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है. He is known as the father of computer, as the concept of computer was first derived by him. His ideas were very helpful in making the computer. जो चार्ल्स बैबेज, उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर. ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या करा था, कंप्यूटर का इन्वेंशन करा था. Now we will start with next topic, that is generation of computer. The development of computer passed through several stages. These stages are known as generation of computer. On the basis of technology, made of functioning in size, computer can be classified into 5 generation. ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर की डेवलपमेंट है वो बहुत अलग अलग स्टेजेस में हुई है. ठीक है, और इसमें क्या हुआ, नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं. और ये स्टेजेस कितनी है, 5 स्टेजेस है. 5 जनरेशन्स हैं. First generation, second, third, fourth and fifth generation. Now let's start with first generation. The computer used vacuum tubes and magnetic drums for memory. The computer is very big in size, like size of room. The speed was very slow. It consumed lots of electricity and generates lot of heat, so could not run for a long time. ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो 1940 से 1956 तक चलें. इनमें मैग्नेटिक ट्यूब्स और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी गई हैं. ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे काम करने में, और इनका जो साइज़ होता था एक रूम के बराबर होता था. ठीक है, और जो ये कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं. अब कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, दैट इज़ ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटर एंड computer. It was the first general purpose fully electronic digital computer developed by J. Prespear Eckert and John Mauchly. It contained over 18,000 vacuum tubes. ये एक डिजिटल कंप्यूटर, और इसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स थी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. Now ADVAC, electronic discrete variable automatic computer, an improvement over ENIAC developed by Eckert, Mauchly and John von Neumann. It stores programmed machine. ये जो ENIAC था हमारा, जो ADVAC है हमारा, ये किसका इम्प्रूवमेंट है, ENIAC का.
Now है UNIVAC first, Universal Automatic Computer. It is developed by J. Presper Eckert and John Mauchly. It was the first commercially available computer. ये क्या था? पहला commercially available computer था. ठीक. Now we will start with second generation computer. The computer used transistors and magnetic core memory. The computers were स्मॉलर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, इसमें जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया है. ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उससे ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है. इट कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट, सो इट कुड रन फॉर लॉन्ग आवर. ये कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और कम ही हीट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्या कह सकते हैं? ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे यूनिवैक थर्ड, IBM 1401, IBM 700, NCR 300 सीरीज, बुरोस B5000 एंड 2000 सीरीज. यूनिवैक हो गया, IBM हो गया, BMI हो गया, ये सारे कौन से कंप्यूटर्स हैं? हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. ये 1964 से लेकर 1971 तक गए हैं. A computer used integrated circuits. It's also called a chip, a small electronic device made up of semiconductor material. किसमें क्या यूज़ करा गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है. Now it is also called a chip, एक small device इसमें यूज़ करी गई है जो क्या करती थी? डाटा को स्टोर करती थी. ICs contains more than million electronic components. The computers were available for general public because they were smaller, cheaper and faster to earlier generation. ये जनरल पब्लिक जो होती है, हम जैसे लोग हैं, ये हमारे लिए भी अवेलेबल था क्योंकि ये क्या थे? सस्ते थे और ये ज़्यादा काम कर सकते थे. The computer using keyboard and monitor. The computer used operating system which allows many different applications or program to run at a time. इस ये जो कंप्यूटर होते हैं थर्ड जनरेशन, इसमें हम वही कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों का यूज़ करते हैं और इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है. अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यूनिवैक 900, ये किसका एग्जांपल है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. IBM 360, ये भी किसका एग्जांपल है? हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ जनरेशन, 1972 टू प्रेजेंट. ये 1972 से स्टार्ट होते हैं और जो अब हमारे कंप्यूटर आते हैं वो कौन सी जनरेशन में आते हैं? फोर्थ जनरेशन में. ये जैसे ये इसका CPU कीबोर्ड ये. फोर्थ, द कंप्यूटर यूजिंग VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट कुड फिट्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप. ये VLSI और ULSI का यूज़ करता है जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को एक ही चिप में क्या कर देता है? ऐड ऑन कर देता है. नाउ द कंप्यूटर आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल दैन द अर्लियर जनरेशन. ये जो हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट जनरेशन पढ़ी है, सेकेंड थर्ड, इनसे ज़्यादा रिलायबल है. ठीक है, और ये ज़्यादा तेज़ से काम करते हैं और ये हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं. द कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड. टुडे कंप्यूटर्स कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क विच लेड्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल पेंटियम, IBM PC. देखो ये क्या करता है? बहुत सारे डाटा को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वर्क करता है. ठीक है, और ये क्या है? जैसे आपके हमारे हो गए एग्जांपल, IBM हो गया और हमारा पेंटियम हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है? फोर्थ जनरेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. द कंप्यूटर आर एक्सेप्टेड टू हैव एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल लीड द कंप्यूटर टू थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन. जो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर होते हैं ये AI पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, ये किसकी तरह थिंक करते हैं? लाइक ह्यूमन बींग्स, और ये फास्टली वर्क करते हैं लाइक दिस. ये क्या है? हमारा लैपटॉप है. ये कौन से जनरेशन में आता है? हमारा फिफ्थ जनरेशन में. नाउ सिक्स जनरेशन, 1990 एट प्रेजेंट. ट्रांजिशन बिटवीन जनरेशंस इन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी आर हार्ड टू डिफाइन, स्पेशली एज दे आर टेकिंग प्लेस. Many of the development in computer systems since 1990 reflect gradual improvement over establishment system, and thus it is hard to claim they represent transition to a new generation, but other development proved to be a significant change. अब सिक्स जनरेशन में क्या गया? इसमें एक ट्रांजिशन है बिटवीन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. ठीक है,
ये किस पे बेस्ड होता है? न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज पे, और हमने बहुत ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखा है इनमें. Now we will start the next topic, that is types of computers. On the basis of speed, size and memory, computers are classified into different categories. अगर हम बात करेंगे स्पीड की, साइज की और कैपेसिटी के बेसिस पे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड है. दैट इज मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स एंड मेनी मोर. वी विल स्टडी फर्दर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो कंप्यूटर्स. ये क्या होते हैं? हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज PCs. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर वाइडली यूज इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेस. ठीक है, ये क्या होते हैं? जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर होता है जिन्हें हम PCs कहते हैं. मोस्टली दे आर यूज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. ठीक है, अब अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स, कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंप्यूटर? जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब कौन से कंप्यूटर्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स. Now let's start with mini computer. They are bigger in size and has a number of input and output device. Several hundred user can use it at the same time. Example, wax computer or pop-it. जो मिनी कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल जैसे वैक्स कंप्यूटर हो गया, पॉप-इट हो गया, ये स्मॉल इन साइज होता है लेकिन इन्हें बहुत सारे लोग एट अ टाइम यूज कर सकते हैं. नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर, दे आर बिग इन साइज विद लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. दे आर मेनली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन. दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर. लाइक ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये बहुत बड़े साइज में होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली दे यूज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल स्टार्ट विद सुपर कंप्यूटर. जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर, अभी मैंने आपको बताया मेन फ्रेम. नाउ आई विल टेल यू अबाउट सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं? फॉर वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. दे आर यूज इन डिफरेंट एरियाज लाइक वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस स्पेस रिसर्च. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस किस के लिए, डिफेंस रिसर्च के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक क्रे सीरीज एंड परम सीरीज. जो हमारा सबसे पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम. और ये किसने डेवलप करा था? चाइना. In 1890, Hollerith invented tableting machine to process data. In 1924, इस company changes its name IBM. 1890 में जो हॉलरिथ था, इन्होंने एक मशीन, टेबुलेटिंग मशीन को डेवलप करा था. बाद में उसका नेम चेंज क्या हो गया? IBM हो गया. In May 1997, IBM सुपर कंप्यूटर कॉल्ड Deep Blue defeated वर्ल्ड चेस चैंपियंस गैरेस इंडियन चेसमैन. जो हमारा IBM सुपर कंप्यूटर था, इसने क्या करा था? चेस मैच में जो चेस प्लेयर को हरा दिया. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.